राज ऋषि जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी ਅਸੀਂ ਐਸਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੀ ਇਹ ਤੇ ਰਾਜ ऋषि ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀ। ठीक है। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी, जो सवाल होंगे हम आपका जवाब देंगे। बताएं क्या जवाब सवाल है आपके। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ऋषि जी कि अबोधशाला की है जी। हाँ जी, श्री महाअबोधशाला इसको कहा जाता है। श्री महाअबोधशाला का मतलब होता है ये जो पशु प्राणी है सारे, इनको अबोध प्राणी कहा जाता है क्योंकि उनको बोध या बुद्धि नहीं होती इनकी। और हमें जैसे बोध या ज्ञान होता है, पशुओं को ज्ञान नहीं होता, बुद्धि नहीं होती, ये जड़ बुद्धि की तरह ही होता है इनका, इसलिए इनको अबोध प्राणी कहते हैं। अबोधशाला क्या है? इनके रहने का स्थान। हमने जिस जहाँ हम बैठे हैं, मैं और बलतेज जी, ये झंडा कला गांव है। झंडा कला में ये अबोधशाला खोली गई है जिसकी चर्चा आप सुन रहे हैं। और हमने ये फैसला लिया है कि जैसे गौशाला होती है और ये जितने भी पशु प्राणी हैं, सांड हैं, ढट्टे हैं और बछड़े हैं, रोज हैं, इनकी तादाद भी बहुत हो गई है और ये सड़कों पर घूम रहे हैं क्योंकि इनके रहने का स्थान तो कोई रखा नहीं हमने। बगल दिया सारा, बगले का अपना तारें लगा दी, दीवारें बना दी, कॉलोनियाँ बना दी और इनको मजबूरी वश अब सड़कों पर जो भटक रहे हैं आवारा पशु, इनको अबोध कहा जाता है। और कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का कारण बन जाते हैं। जब इनको भूख लगती है तो फसलों का भी उजाड़ा होता है। क्यों नहीं सोचा गया समाज क्यों नहीं इनके बारे में सोचता? ये जो हमारा ट्रस्ट है श्री गॉड फादर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, हमने भारत में अबोधशाला खोलने का प्रोग्राम बनाया है और ये ऐतिहासिक गांव है झंडा कला, जहां से हम श्री महा अबोधशाला खोल के ये जितने भी आवारा पशु प्राणी हैं अपने उनको वहाँ रखा जाएगा। ठीक है ना। और आपका दायित्व बन जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार करें क्योंकि ये इतिहास गांव है और गांव में हमें पूरा रिस्पांस मिल रहा है, पूरे गांव वाले और सरपंच साहब जो है गांव के वो भी हमें पूरा रिस्पांस दे रहे हैं। ये श्री महाअबोधशाला एक तरह की जो आवारा पशु हैं उनके रहने का स्थान है। ऋषि जी का साडा दूसरा सवाल है। हाँ जी। ऋषि जी सूर्यवंशम की है। हाँ जी, श्री सूर्यवंशम आपने सुना होगा। श्री सूर्यवंशम रॉयल फैमिली, श्री सूर्यवंशम आर्मी। ठीक है जी। ये क्या है? सूर्यवंशम क्या है? ये एक घराना था। जब कहते हैं श्री सत्यराम जी सूर्यवंशी थे, वो हमारे पिता थे, सबसे बड़े थे, उनको भुला दिया गया। वो सूर्यवंशी थे और हम उसके बच्चे भी तो सूर्यवंशी ही होंगे ना। सूर्यवंशम का मतलब होता है जैसे भगवान को ज्ञान सूर्य कह देते हैं, जैसे ज्ञान सूर्य प्रकट या अज्ञान अंधेर विनाश ऐसा बोल देते हैं। इसलिए जो भगवान है वही अंतिम सत्य है और वही अंतिम सत्य बताते हैं जब वो धरती पर आ जाते हैं। जन्म तो लेते नहीं है, परकाया प्रवेश करके वो सतगुरु का पार्ट प्ले करते हैं। तो जो बच्चे उनके आत्माएं उन ज्ञान सूर्य प्रकाश में, ज्ञान के प्रकाश में आ जाते हैं, ज्ञान सूर्य के ज्ञान प्रकाश में जो आत्माएं आ जाती हैं वो सबत ही सूर्यवंशी बन जाती हैं। तो हम सूर्यवंशम है, सूर्यवंशी है। जो लोगों को पूर्ण ज्ञान हो जाता है वो सूर्यवंशम हो जाते हैं, जिनको नहीं है वो चंद्रवंशी होते हैं। हम सूर्यवंशी हैं। तो ये सूर्यवंशम एक घराना था और चक्रवर्ती राज्य घराना था जी। तब हम सब सूर्यवंशी थे। सत्ययुग का या स्वर्ग का समय था, फिर हम गिर गए, चंद्रवंशी हुए, फिर अलग अलग वंश बनते गए और आज वर्तमान समय तक ना तो हमें अपना धर्म याद रहा कि आदि सत्य सनातन हमारा एक ही धर्म था जो भगवान ने स्थापित किया था, और ना ही हमें अपना घराना याद रहा कि हम सूर्यवंशी थे, हमारा पिता भी सूर्यवंशी था, श्री राम सत्यराम। ठीक है। और ऐसे करते करते 5000 साल में बहुत लंबा समय है, भूल गए। और आज हम याद दिला रहे हैं समाज को, भाई हम एक हैं, हमारा धर्म एक है और हम सब सूर्यवंशी हैं। ये सूर्यवंशियों की पहचान है जी। अब हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ऋषि जी। एक जी ऋषि जी 4 मिशन की हैं ਤੁਹਾਡੇ? हाँ जी, ये जो हमारा ट्रस्ट है श्री गॉड फादर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 4 मिशन है, वो भी आपने सुने होंगे। पहला मिशन है श्री सत्यम शिवम सुंदरम। इसका कार्यक्रम क्या है? श्री सत्यम शिवम सुंदरम का जो कार्य चल रहा है वो है कि भारतवासियों को इनकी सत्य कथा सुनाकर, भारत की गौरवशाली गाथा सुनाकर इनको सत्य से जोड़ें और भारत को विश्व गुरु बनाएं। ये हमारा पहला मिशन है। दूसरा मिशन है जो वो है श्री सर्व मंगलम आरोग्यम। उसमें क्या किया जाता है? जैसे ये श्री महाअबोधशाला खोल रहे हैं
अच्छा ये कार्यक्रम आ गया। दूसरा कार्यक्रम आ जाता है सर्वमंगल आरोग्य में। जो बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, नौजवान पढ़े लिखा समाज बेरोजगारी है, घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, उनको रोजगार देना। कैसे रोजगार देना? अपने लघु उद्योग लगाकर, अपने उद्योग लगाकर। जैसे हमारी एक फर्म है, उसका नाम है श्री सूर्यवंशम एंटरप्राइजेज। वो फर्म भी है, वो क्यों खोली गई है ट्रस्ट द्वारा? इसलिए कि नौजवानों को रोजगार मिले। उसमें क्या क्या काम है? जैसे हम यूनिट लगाने लगे हैं सोया प्रोडक्शन का, दूध का कार्यक्रम। दूसरा हमारा यूनिट है खाद्य सामग्री, उसमें आटा, दाल, चीनी, तेल, ये सारा कुछ आएगा। फिर उसमें आ जाता है सर्वमंगल आरोग्य में खाद्य सामग्री और मसालों का काम। फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ये सारे लगने हैं ताकि लोगों को रोजगार भी मिले और उस रोजगार में जो उत्पादन होगा, जो सामान दिया जाएगा, वो नंबर 1 A क्लास का होगा। ये मिलावट रहित होगा और राजस्थान से हम स्पेशली उसको उठाएंगे और उनका पीस सिया करके पैक करके हम लोगों को देंगे। ये दूसरा मिशन है। तीसरा मिशन हमारा है स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान में हम लोगों को ये बताना चाहते हैं, आपने सुना होगा जब बाहर से कोई अमेरिका, कनाडा से यहाँ आते हैं अपने भाई, वो बड़े हैरान परेशान होते हैं कि हम कैसे गंदगी में रहते हैं ना। वहाँ तो आप बाहर चले जाओ कि आप कागज़ भी फेंक देते हो, कहीं थूक देते हो तो बहुत वहाँ बुरा मनाया जाता है और वहाँ दंड मिलता है। दंड एक अपराध है। सफाई इतनी रखी जाती है। हम भारतवासियों को कहना चाहते हैं कि हम क्यों नहीं वैसी सफाई रख सकते हैं बिल्कुल। आप बाज़ार में जाओ, कहीं कीचड़ है, कहीं गोबर पड़ा है, कहीं कागज पड़े हैं, मार्केट में ऐसे गंदगी रहती है। गांव में चले जाओ, जो नालियाँ वो बंद पड़ी है, एक तरह से सारा कीचड़ जो होता है वो रास्ते पर आ जाता है। ऐसे कोई इकट्ठा करके मिट्टी का ढेर लगा दिया, कुछ कर दिया। हम स्वच्छ भारत अभियान हमारा तीसरा मिशन है। चौथा हमारा मिशन है जो उस मिशन का नाम है श्री वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम के द्वारा हम क्या करते हैं? उस मिशन के द्वारा ये जो हिंदू और सिख में जो भेद पैदा हो गया है धर्म को लेकर, ये मानते हैं कि राम, हिंदू कहते हैं राम को रामचंद्र अलग है और सिख कहते हैं कि अकाल पुरख अलग है। जबकि श्री गुरु ग्रंथ साहब में जो नाम आया है वो निराकार श्री राम का नाम आया है, सत्याराम का नाम। चंद्रवंशी राजा राम नहीं है, वो तो एक इंसान था। सत्याराम ये जो सूर्यवंशी था उसका नाम श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी आया है कि वो एक ही है। उसको ओमकार नाथ भी कहा गया है, उस राम को, सत्याराम को ओमकार नाथ कहा गया है, आदि देव कहा गया है, शंकर कहा गया है, कई नाम दिए गए हैं। विश्व गुरु कहा गया है, वाहे गुरु कहा गया है, अकाल मूर्त, अकाल पुरख कहा गया है। वो एक ही है। ना तो हिंदुओं का भगवान अलग है, ना सिखों का अकाल पुरख अलग है। उसको सही रीति से पहचाना नहीं गया। ये जो हमारा श्री वासुदेव कुटुंबकम मिशन है, इसके द्वारा हम हिंदू और सिखों को ये कहना चाहते हैं कि आप विचार करो, आप क्यों अलग हो गए, आपने अपना अपना धर्म क्यों बना लिया और आप बट गए, आप में नफ़रत पैदा हो गई, नफ़रत पैदा होगी और आप लड़ने लगे हो। क्यों लड़ते हो जब भगवान एक है? आप एक मंच पर बैठो। ना तो मुसलमानों का खुदा अलग है, ना ईसाइयों का गॉड अलग है, ना सिखों का काल पुरख अलग है और ना हिंदुओं का राम अलग है। ये तो समय प्रमाण जो विशेष आत्माएं धरती पर आई, जैसे इब्राहिम जी, मोहम्मद साहब, श्री गुरु नानक देव जी, इन्होंने हमें बहुत सलीके से, तरीके से बताया कि वो निराकार है, वो आता भी है सतगुरु रूप में, वो एक है, उसको याद करो। ना कि उन्होंने कहा था कि हमारी शिक्षा को लेकर आप धर्म बना लो। आज अगर ये गुरु जो धर्म गुरु बताए जाते धरती पर आ जाएं तो वो कितना उनको ठेस लगे कि हमने जो ज्ञान दिया उसको तो नहीं अपनाया, उल्टा इन्होंने धर्म बना लिया है ना। ये हमारा चौथा मिशन है, यानी 4 मिशन है जिनके ऊपर हमारा कार्यक्रम चलता है। जैसे ये बलतेज सिंह जी मेरे साथ बैठे हैं, ये जो हमारा मिशन चल रहा है श्री वासुदेव कुटुंबकम, ये भी ज्ञान के द्वारा लोगों को समझाते हैं कि भगवान भाई एक है, उस पर विचार करो। हम विचार करने को कहते हैं क्योंकि हमने सिद्ध किया है कि एकम ओंकार और ओमकारनाथ एक है, अलग नहीं है। ये मिशन है जी 4। ठीक है ऋषि जी, एक साडा अगला सवाल है जी। हाँ जी ऋषि जी, भारत विश्व गुरु किवें बनेगा जी? हाँ जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।
और ट्रस्ट द्वारा ये जो मिशन चलाया गया है श्री सत्यम शिवम सुंदरम, ये मिशन का काम ही ये है कि भारत को विश्व गुरु बनाया जाए। विश्व गुरु तब ही बनेगा भारत जब भारतवासियों को भारत की सत्य कथा सुनाई जाएगी, जिसको श्रीमद् भागवत का गीता ज्ञान भी कह देते हैं, जिसको उस ज्ञान को सत्य कथा को अमरनाथ की अमर कथा भी कह देते हैं, उसको इस ये कह देते हैं कि सत्यनारायण की सत्य कथा भी कह देते हैं। उसके बड़े नाम रख दिए समाज ने बाद में। वो कथा एक ही है, चाहे अमर कथा है, चाहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान है, चाहे वो सत्यनारायण की सत्य कथा है। जो ज्ञान एक ही होता है, ज्ञान अलग अलग नहीं होते। जो सत्य होता है ना वो एक होता है। ठीक है, समय प्रमाण इनके नाम न अलग कर दिए, इनके भगवान के नाम भगवान को बांट दिया, एक ज्ञान को बांट दिया। वो कथा एक ही है, चाहे भगवत कथा है, चाहे अमरनाथ की अमर कथा है, चाहे सत्यनारायण की सत्य कथा है। कथाएं अलग अलग नहीं होती, सत्य इतने नहीं हो सकते। सत्य कितना एक होता है, सत्य दो थोड़ी हो गए। जब तक वो सत्य हम भारतवासियों को नहीं सुनाएंगे, जब ये सुन लेंगे तब पता चलेगा कि भारत सबसे पुरातन राष्ट्र है। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारतीय ज्ञान, भारत देश राष्ट्र सबसे पुरातन है। इसकी संस्कृति 5000 साल पुरानी है। बाकी जितने भी धर्म आए हैं वो आज से 2500 साल पहले धरती पर आने शुरू हुए। क्या हुआ था कि इतिहास इसका साक्षी है, गवाह है। मैक्स मुलर अंग्रेज हुए हैं और लॉर्ड मैकाले और विलियम हंटर, इन्होंने विलियम हंटर कमीशन बनाया था। विलियम हंटर कमीशन ने क्या किया, हमारे सभी धर्म की पुस्तकें उठाकर उनको जला दिया और उनमें मिलावट कर दी, मनुस्मृति में मिलावट कर दी, बहुत बड़ी मिलावट की, हर ग्रंथ में मिलावट कर दी। और हमारा ये ख्याल है हम वो मिलावटी धर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं आज। इन्होंने हंटर कमीशन बनाया था यही कार्य करने के लिए। ये इन्होंने एक पता नहीं कि 2500 पेजों का इन्होंने अंग्रेज़ों की संसद में ये रखा था कि भारत को हमने बांट दिया। इनका ये ख्याल था, सोच थी कि जब तक भारतीयों को इनकी सत्य कथा नहीं पता चलेगी तब तक इनको गुलाम रखा जा सकता है। मगर अब तो हम आज़ाद हैं। मैंने 15 साल में शोध करके श्री सूर्यवंशम महासदर्शन शिव सृष्टि चक्र ग्रंथ लिखा। उसमें सारे प्रमाण इकट्ठे किए, A to Z कंटिन्यू चलते हैं, वो ऐसे नहीं अलग अलग नहीं है कि कैसे भारत का जो सृष्टि चक्र है उसमें भारत की क्या गाथा है और सृष्टि चक्र 4 युगों को लेकर कैसे घूमता है। कैसे हम पहले आदिनाथ के बच्चे थे, आदिनाथ जिसको सनत कुमार भी कहते हैं, आदि सत्य सनातन धर्म की स्थापना हुई थी। हम सब सूर्यवंशी थे, समय का चक्कर घूमा, हम गिरते गए गिरते गए गिरते गए गिरते गए। जब हम बुरी तरह गिर गए हैं अब वो समय चल रहा है कि नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सर्वत का भला। जब हम गिरे होते हैं तब सतगुरु आके हमारा चढ़ती कला का समय ले आता है। फिर सतयुग है उड़ती कला का समय, फिर त्रेता युग है गिरती कला का समय, द्वापर युग है चलती कला का समय, कल युग है घिसटती कला का समय। आज इंसान की हमारी जानी जो हालत होगी है बिल्कुल घिसट कर चलने वाली होगी। जब हम बिल्कुल गिर जाते हैं तो वाणी में आता है नीचों ऊंच करे मेरा गोविंद। हम नीचों को वो ऊंच करने के लिए फिर भगवान को आना पड़ता है। क्या करें, इंसान के वश की तो बात नहीं है। और जिस शरीर के द्वारा वो जो कार्य करता है उसी को सतगुरु कहा जाता है, उसी को आदि देव कहा जाता है, उसको आदम कहा गया, एडम कहा गया। ये भी कहा गया कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं है मगर खुदा का नूर भी आदम से जुदा नहीं है। कि ये तो एक इंसान है मगर इसको भगवान ना समझ लेना। मगर इसमें जो भगवान आया हुआ है शंकर में, शंकर का मतलब होता है शिव कृष्ण राम। शंकर का मतलब होता है शमन करने वाला, शासन करने वाला, संहार करता, शासन करता, शमन करता, उसको शंकर बोलते हैं। शंकर ही आदिदेव है। शंकर का नाम ही उस काल पुरुष से जुड़ा हुआ है। शिव शंकर इसीलिए कह देते हैं। शंकर ने ही अर्ध चंद्रमा माथे पर धारण किया हुआ है। अर्ध चंद्रमा का मतलब होता है वो चंद्रवंशी लोगों की माँ जो ज्ञान में अधूरी है। चंद्रवंशी रात के चंद्र जो है चंद्रमा, वो उसकी अपनी तो रोशनी नहीं है, सूर्य की रोशनी से वो चमकता है और वो रात का राही है। जो लोग अंधेरों में रहते हैं वो चंद्रवंशी है, जो सवेरों में रोशनी में रहते हैं सूर्यवंशी है। तो जब तक ये भारतीय लोग सत्य कथा नहीं समझ लेते, ये
दो लोग तो आप जानते हो कि एक लोग जो भगवान को मानते हैं उनको आस्तिक कहते हैं, जो नहीं मानते नास्तिक कहते हैं। जो नास्तिक है वो आस्तिकों से भी ज़्यादा बुद्धिमान है, क्योंकि उनको प्रमाणिक रीति से भगवान का ज्ञान नहीं दिया गया, इसलिए वो नास्तिक हो गए। आस्तिक जो भगवान को मानते हैं, ये भी भगवान को मानते जरूर है, जानते नहीं है। एक तीसरी प्रकार के लोग भी होते हैं, वो होते हैं स्वास्तिक। हम भारतीयों को स्वास्तिक बनाना चाहते हैं। स्वास्तिक का मतलब जो सभी में आस्था रखते हैं, सभी की जानकारी रखते हैं कि हम कौन हैं, उस आधार पर वो ये भी ज्ञान रखते हैं कि हमारा पिता कौन है, क्योंकि आपका पिता आपके जैसे ही होगा ना, जैसे आप हैं, मगर आप तो अपने आप को शरीर समझे बैठे हैं। इसलिए जो स्वास्तिक लोग हैं उनको पता है कि हम एक ज्योत है, एक चेतना है, जगती ज्योत है, आत्मा है। वाणी में भी आता है मन तु ज्योत स्वरूप है अपना मूल कशान, और ये भी कहा जाता है फला गुरु ज्योति ज्योत समा गए। इसका मतलब हमारे गुरु भी एक ज्योत थे, हम भी एक ज्योति हैं, और वो बड़ी ज्योत है जिसमें हमारे गुरु ज्योत में समा गए। हम सब ज्योतें हैं, चेतनाएं हैं, आत्माएं हैं, मस्तक की भ्रुकुटी के बीच में रहते हैं। इसीलिए शंकर के माथे पर तीसरा नेत्र दिखाते हैं और जटाओं से निकलती ज्ञान गंगा दिखाते हैं। वो गंगा तो नदी है, पहाड़ों से निकलती है, ये तो ज्ञान की बात थी। जटाएं थी जब सारा कुछ उलझ जाता है, जब बुरी तरह हम उलझ जाते हैं, अज्ञानता की रात्रि आ जाती है, तब शिवरात्रि होती है, ताकि सभी की जन्मदिन मनाए जाते हैं, भगवान की रात्रि मनाई जाती है, क्योंकि अज्ञानता की रात्रि में उसको आना पड़ता है। आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझे हमारा। जब कलयुग का अंतिम समय चल रहा होता है, सतयुग का आद का समय होता है, यानी शुरू होने वाला होता है, वो बीच के समय में भगवान को आना पड़ता है, तभी कलयुग का विनाश होता है। ये जो गाथा है, सत्या गाथा है, जो भारत में शुरू हुई थी, अब फिर शुरू होने जा रही है। ये अविनाशी खंड है। अब सारा विश्व परमाणु बम्बों से ध्वस्त हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, कि भारत बच जाएगा। भारत में गृह युद्ध लगेगा, जिसको महाभारत युद्ध कहा गया था। अब ही वो महाभारत युद्ध का समय चल रहा है। 5000 साल बाद ये युद्ध होता है, और हम घूम के फिर महाभारत युद्ध काल में आ गए हैं। इसलिए मुसलमान भी कहते हैं कि 5000 साल बाद क़यामत आती है, और जो मुर्दे हैं वो कब्रों से जिंदा हो उठते हैं। ये आध्यात्मिक बातें जिनको समझा नहीं गया। ये शरीर ही कब्र है, वो मिट्टी की कब्र नहीं होती। जब हम शरीर रूपी कब्र में आदमी के रूप में मरे होते हैं, जिंदा हो जाते हैं, तब जो इस बात को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, आगे जो समय स्वर्ग या सतयुग का आने वाला है, उनको वो जगह उसमें स्थान मिल जाता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जीते जी भगवान मिलता है, जीते जी स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मरने के बाद नहीं। हमें तो ज्ञान ही झूठा दिया गया, सत्य ज्ञान ही नहीं दिया। इसलिए मैं इन धर्म गुरुओं को भी कहता हूँ कि भाई, अब ये आप जो भगवत कथा करते हो, जो सत्य ज्ञान सुनाते हो, सत्संग लगाते हो, ठीक है, आपने अब तक भगवान के नाम को जिंदा रखा, बहुत अच्छा काम किया, मगर अब वो समय आ गया कि आप सत्य को जानो। क्योंकि अब तक जो आपने कथा कहानियाँ सुनाई है, रामायण सुनाई है, उसको सुन सुन कर इंसान गिर गया, वो उसका उत्थान नहीं हुआ, उसका नैतिक पतन हो गया। क्यों? क्योंकि सत्य नहीं जाना। अमरनाथ की अमर कथा तो फिर अब भी घट रही होगी ना, क्योंकि वो अमर है। घटना जो अमर कथा होती है वो ये थोड़ी कि भूतकाल में कभी किसी ने किसी को सुनाई थी वो और ख़त्म हो गई। अमर कथा का मतलब होता है जो सृष्टि चक्कर में बराबर चलती है, घूमती है, कभी मरती नहीं है, उसको अमर कथा कहते हैं। ये अमर कथा भारतीय जब सुन लेंगे अमरनाथ की अमर कथा, तो उस अमरनाथ को भी, सतगुरु को भी पहचान लेंगे कि हमारा पिता भी एक है, हमारा धर्म भी एक है, हमारा घराना भी एक है, तब ये भारत विश्व गुरु बन जाएगा। और मैं दावे से कहता हूँ, जो भगवान ने, काल पुरुष ने मुझे ज्ञान दिया है, उसके दम पर, उसके बल पर मैं भारत को, हमारा ट्रस्ट है श्री गॉड फादर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। हाँ जी, ठीक है ऋषि जी। ऋषि जी, एक साडा होर सवाल है जी, ਤੇ ऋषि जी सानू कुछ भविख बारे दसो जी। हाँ जी, ये जो ग्रंथों में आया है कि कल युग अभी 4,27,000 साल बाकी पड़ा है, वो बिल्कुल झूठ है। उसको भी मैंने अपने ग्रंथ में एक्सप्लेन किया कि ये सृष्टि चक्र 5,000 साल का होता है, कोई लाखों करोड़ों की कथा कहानी नहीं हो सकती। आप जरा अपनी विवेक बुद्धि से सोचो कि ये जो अमर कथा है, चाहे भगवत कथा है, सत्या कथा है, जो सत्य है वो अरबों करोड़ों सालों का हो सकता है कि ना किसी को बताया जा सके, ना किसी को सुनाया जा सके, ना कोई सुन सके। इतनी लंबी कथा थोड़ी हो सकती है। ये 5,000 साल का सृष्टि चक्र है। इसीलिए मुसलमान भी कहते हैं कि 5,000 साल बाद क़यामत आती है। ये भी कहा गया कि कलो पंच सहस्राण और वर्ण संकर, कि मतलब 5,000 साल बाद वर्ण संकर हो जाता है, यानी मिलावट हो जाती है, तब भगवान को धरती पर आना पड़ता है। ये नहीं कि करोड़ों सालों का समय है। भविष्य के बारे में अगर आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ, बताना तो नहीं चाहिए मगर फिर भी पूछा है
सन 2028 से लेकर 37-38 तक ये जो सूर्यवंशी है, जैसे मैं सूर्यवंशी हूँ, ये 108 सूर्यवंशी इस समय के दौरान प्रत्यक्ष हो जाएंगे। सूर्यवंशी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अभी तो आप मुझे जानते हो, मैं अकेला नहीं सूर्यवंशी, 108 वो सूर्यवंशी इस समय के दौरान प्रत्यक्ष होकर, जैसे कहते हैं फादर शोज सन, सन शोज फादर, भगवान पिता अपने बच्चों का नाम रोशन करता है, बच्चे अपने पिता का नाम रोशन करते हैं। हमारा सूर्यवंशियों का काम क्या है कि धरती पर अब पिता आ चुका है, उसको पता किसी के को नहीं है, जानते नहीं पहचानते नहीं है। ये कितनी भगवान के साथ वो क्या कहते हैं, ये को भगवान धरती पर आए हुए हो और हमें पता ही ना हो, इतनी बड़ी घटना घट चुकी हो। हम सूर्यवंशी क्या कर रहे हैं, हम लोगों को ये बता रहे हैं कि भगवान पिता हमारा धरती पर आ चुका है, आप क्यों सोए पड़े हो। ये तो निरादर है हमारे पिता का, उस पर कलंक भी लगा दिए दुनिया ने और कह रहे हैं निष्कलंक अवतार आने वाला, यानी कल की अवतार आने वाला है और वो कलयुग का विनाश करेगा। कल की का मतलब होता है निष्कलंक। निष्कलंक क्यों है कि भगवान के ऊपर हमने कलंक लगा दिया। जब हम सूर्यवंशी भगवान को प्रत्यक्ष कर देंगे, सन शोज फादर, बच्चे अपने पिता का नाम रोशन कर देंगे, क्योंकि हम सूर्य के, ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं, ज्ञान सूर्य है, हम ज्ञान के सितारे हैं, हम सूर्यवंशी हैं। जब वो 108, 28 से लेकर 37 के बीच में प्रत्यक्ष हो जाएंगे, तब विश्व में बहुत भारी परिवर्तन होने वाला है, यानी युद्ध चलेगा, भारत में गृह युद्ध चलेगा। और 37 तक परम पिता परमात्मा जो धरती पर आया हुआ है, वो हम सूर्यवंशियों के द्वारा प्रत्यक्ष हो जाएगा, सामने आ जाएगा। तब सभी लोग कहेंगे राम नाम सत्य है, कि तू एक है, तेरा नाम सत्य है, तू सदा शिव है और सदा शिव ही रहता, सदा कल्याणकारी है, तू ही सत्य राम है। और तब कहेंगे बम्ब बम्ब भोले, जब बम्ब फट जाएंगे, वो भोलेनाथ की भी प्रत्यक्षा हो जाएगी ना। तो हम जो अनाथ हैं, न भोलेनाथ को नहीं जानते, तो परमपिता परमात्मा सामने आ जाएगा। तो जो भविष्य में और सन 2076 तक कहानी बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी। जो 9,16,108 सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बचेंगे। कितने बचेंगे? 76 तक 2.25 लाख सूर्यवंशी, 2.25 लाख चंद्रवंशी बचेंगे। तो कितने हो गए? 2.25 लाख करते अपन 4.5 लाख हो गए ना। 4.5 लाख जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी हैं, इनकी जोड़ियाँ बन जाएंगी। कहते हैं ना भगवान बनाए जोड़ियाँ जग थोड़ियाँ, वो जोड़ियाँ फिर योग बल के द्वारा एक लड़का एक लड़की पैदा करेंगे तो 9 लाख की गिनती हो जाएगी। उन 9,16,108 से फिर सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। कब? 2076 से। अभी तो आप मानोगे नहीं, मगर आप चैनल देखो, जैसे अभी सारे देश एक दूसरे को धमका रहे हैं। आपको लगता है कि एक दूसरे को धमकाते ही रहेंगे, आगे कुछ नहीं होगा? परमाणु बम चलेंगे तो एक दूसरे के तीसरा महायुद्ध चलेगा कि नहीं चलेगा? मगर भारत एक अविनाशी खंड है जहाँ परमाणु बम नहीं चलता, बाकी देश समाप्त हो जाएंगे। ध्रुवों पर जो बर्फ़ खुर जाएगी वो पिघल कर समुद्र में आ जाएगी, एक बार उफान आएगा, बारिश होगी। बाकी जितना भी देश हैं वो भौगोलिक रूप में ऐसे बने समुद्र में वो समा जाएंगे, क्योंकि बर्फ़ पिघल कर समुद्र में आ जाएगी। एक भारत भूखंड बच जाएगा और इसमें सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बच जाएंगे, जिनकी द्वारा सतयुग की आगे प्रारंभ हो जाएगा और सूर्यवंशी राजघराना होगा और आज सत्य सनातन जिनका धर्म होगा। तो ये भविष्य है। भविष्य में याद रखना चाहिए कि समय अंतिम समय चल रहा है, हमें इस सत्य ज्ञान को सुनना चाहिए और अपना भी स्थान निश्चित कर लेना चाहिए सतयुग में, परम पिता परमात्मा को जानकर। ठीक है ऋषि जी, धन्यवाद जी ਤੁਹਾਡਾ बहुत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने जो हमें समय अपना दिया और हमारे से ये सवाल किए, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अब आप जो चैनल वाले हैं आप भी इस सत्य को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, क्योंकि ये ज्ञान मेरा नहीं है, ये जो आपका पिता वो मेरा पिता है, हम सबका पिता एक है। वो जो सत्य कथा सुनाता है बिल्कुल अलग होती है, किसी धर्म ग्रंथ से नहीं उठाई जाती, इसीलिए लोगों को बड़ा अचंभा लगता है। मगर जो लोग इस ज्ञान को सुनते हैं बड़ा आनंद लेते हैं और उनको पता चल जाता है। आप इसका जोर शोर से प्रचार करें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका चैनल खूब चले और इसके द्वारा ये जो सत्य कथा है, अमरनाथ की अमर कथा सबको सुनने को मिले। धन्यवाद आपका। ठीक है।